आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नांदेड़ के बल्दी इंतखाबात में मजलिस की तारीख साज कामयाबी, 11 कॉरपोरेटर्स मुंतखब। मजलिस की शानदार कामयाबी से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल, पड़ोसी रियासत में मरकज सियासी की राह हमवार। मेरी पदयात्रा सियासी मफाद नहीं बल्कि अवामी मफाद के लिए है, सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की वजाहत। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंगल को हैदराबाद आमद, गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। और अक़लियती मोड़ पर शिकायत की समाअत के लिए हज हाउस में खुसूसी शोबे का आगाज। और अब खबरें तफसील से। नांदेड़ के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख साज कामयाबी से मरकज सियासी की सिमत एक नए सफर का आगाज हो गया है। नांदेड़ म्यूनसिपालिटी की 11 नशिस्तों पर मजलिस के उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए फिरका परस्त शिवसेना, बीजेपी इत्तेहाद और मौका परस्त कांग्रेस एनसीपी की सफों में हलचल मचा दी है। दारुसलाम में बैरिस्टर ओवैसी को मुबारकबाद देने वालों का हुजूम देखा गया है। 81 रुकनी बल्दिया में कांग्रेस को 40, शिवसेना को 14, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 11, शरद पवार की एनसीपी को 11, बीजेपी को 2, संविधान पार्टी को 2 और एक आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों के मरकज़े सियासी के क़याम की राहें हमवार हो गई हैं। नांदेड़ के बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 11 नशिस्तों पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। मौका परस्त कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से महाराष्ट्र के मुसलमानों को फुटबॉल की तरह ठोकरें लगाते हुए इस्तेमाल किया था। मराठवाड़े में खासी तादाद में मुसलमान आबाद हैं जो हमेशा से कांग्रेस के रहम करम पर थे। महाराष्ट्र में किसी मुस्लिम जमात की गैर मौजूदगी की वजह से फिरका परस्तों के हौसले इंतहाई बुलंद हो चुके थे और मुस्लिम नौजवानों पर जुल्म और सितम आम बात हो गई थी। इन हालात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुस्लिम मसाइल के हल और मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने का बीड़ा उठाया और गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान वहाँ के मुतादिद दौरे करते हुए जमहूरी मुमलिकत में मुसलमानों के मरकज़े सियासी की अहमियत का एहसास पैदा किया।
قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بھی مہاراشٹر کے مختلف اضلاع و شہروں کا دورہ کئی مرتبہ کیا اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں مسلمانوں کی ہمت میں اضافہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو اپنے مرکز سیاسی کے قیام کے لیے متحرک کیا۔ بیرسٹر اویسی نے اپنی بے انتہا مصروفیتوں کے باوجود جب کبھی مہاراشٹر کے مسلمانوں نے دعوت دی وہاں کا دورہ کیا اور ناندیڑ ٹاؤن کے ایک متحرک جمع سال سید معین کو وہاں کا ذمہ دار بنا کر مسلمانوں میں تنظیمی شعور بیدار کیا۔ گزشتہ تعلیمی سال کے دوران مجلس کی تعلیمی امداد بھی ناندیڑ میں تقسیم کی گئی تھی۔ ناندیڑ کے مسلمانوں نے 2 سال قبل ہوئے ایک بلدی حلقے کے ضمنی انتخاب میں مجلسی امیدوار کو کامیاب بنایا تھا، جس سے حوصلہ پا کر ناندیڑ میونسپلٹی کی 21 رکنی بلدیہ کے جنرل انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 30 امیدوار میدان میں اتارے۔ کانگریس، بی جے پی، این سی پی، شیو سینا اور دیگر مقامی سیاسی جماعتوں نے مجلسی امیدواروں کے حوصلے پست کرنے کے لیے جو بن سکا وہ کیا۔ انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا، پولیس کے ذریعے خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا۔ معاشی طور پر کمزور مجلسی کارکنوں کو بڑے پیمانے پر رقومات کا لالچ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ناندیڑ کے مسلمانوں کا جذبہ قابل ستائش رہا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ اور سرگرم کارکنوں کی 10 رکنی ٹیم، جس میں مجلس بلدی پارٹی کے فلور لیڈر نذیر الدین، انچارج شعبہ تنظیم اور رکن بلدیہ عبدالحق نذیر، سینئر کارکن اور رکن بلدیہ محمد مبین، شعلہ بیان مقرر اور رکن بلدیہ وجاہت علی خان، سینئر کارکن اور رکن بلدیہ عزیز بیگ، سینئر کارکن اور معاون رکن بلدیہ جانی میاں، سینئر کارکن اور نمائندہ اراکین بلدیہ محمد سلیم اور محمد کوثر، سرگرم مجلسی کارکن محمد یمین خان اور سابق رکن بلدیہ امجد ابو بکر گزشتہ 2 ہفتوں سے بھی زائد عرصے سے ناندیڑ میں قیام کیے ہوئے تھے اور انتہائی منظم طریقے سے مجلسی امیدواروں کی انتخابی مہم اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے تاریخی جلسے اور مجلسی اراکین مقرنہ سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، معظم خان، افسر خان، احمد بلالہ، وراثت رسول خان، الطاف حیدر رضوی کے پیدل دوروں اور جلسوں کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ مجلس کے انقلابی مقرر اور قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی بیرون ملک سے واپسی کے فوراً بعد ایئرپورٹ سے ہی ناندیڑ کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں مرکزی انتخابی جلسے سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے مجلسی امیدواروں کی کامیابی کے لیے راہیں آسان کر دی۔ مجلس کے 11 کارپوریٹرز کی تفصیلات اس طرح سے ہیں۔ وارڈ نمبر 31 سے ناندیڑ مجلس کے صدر معین کی والدہ نے کامیابی حاصل کی، جبکہ وارڈ نمبر 27 سے فاروق الدولہ، وارڈ نمبر 28 سے چاند پاشا قریشی، وارڈ نمبر 24 سے حبیب باغبان، وارڈ نمبر 26 سے حبیب باغبان کی اہلیہ، وارڈ نمبر 24A سے فصیح، وارڈ نمبر 26A سے شیر علی، وارڈ نمبر 16 سے فیروز، وارڈ نمبر 6 سے افروز، وارڈ نمبر 33 سے ایوب پٹھان اور وارڈ نمبر 33A سے حبیب باوزیر نے کامیابی حاصل کی۔ انتخابات کے یہ حوصلہ افزا نتائج ملک کی دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کے ایک مضبوط مرکز سیاسی کے قومی سطح پر قائم ہونے کے اشارات دے رہے ہیں۔ انتخابات کے یہ حوصلہ افزا نتائج ملک کی دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کے ایک مضبوط مرکز سیاسی کے قومی سطح پر قائم ہونے کا اشارات دے رہے ہیں، جس کا خواب فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی نے دیکھا تھا اور سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم نے ان خوابوں کی تکمیل کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، اور مجلس اتحاد المسلمین کے موجودہ صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی انہی راہوں پر کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ ناندیڑ میونسپلٹی کے نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی دارالسلام میں جشن کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے کامیاب مجلسی امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے مجلسی کارکنوں و محبان مجلس کی کثیر تعداد دارالسلام پہنچ رہی تھی اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی کو مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ مٹھائی تقسیم کی گئی اور شدت سے آتش بازی کی گئی۔ بیرسٹر اویسی اور اکبر اویسی کی کثرت سے گلپوشی کی گئی۔ شہریان حیدرآباد میں بھی نتائج کے تعلق سے کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ شہر کے مختلف محلے جات میں مجلس کی کامیابی کا جشن منایا گیا۔
सनत नगर में मुकामी अफराद और मजलिसी कारकुनों ने रैली निकालकर कामयाबी का जश्न मनाया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंगल को दौरे हैदराबाद के सिलसिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर दूसरी जानिब टीआरएस और अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर एहतजाज का भी मंसूबा बनाया है। ज़राए के मुताबिक अलहदा तेलंगाना के हामियों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात से फिजा में स्याह गुब्बारे छोड़े जाने का मंसूबा बनाया गया है। पता चला है कि बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहीं से बजरिए हेलीकॉप्टर हाईटेक के लिए रवाना हो जाएंगे। पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर कई सड़कों पर तहदीदात भी आयद कर रखी है। नागन जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र इंदिरा पार्क पर 16 अक्टूबर को एक रोज़ा भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके जरिए वज़ीर-ए-आज़म को तेलंगाना अवाम के जज्बात से वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस भूख हड़ताल में शिरकत के लिए टीआरएस, बीजेपी, सीपीआई और तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों को मदऊ किया गया है। तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इस एहतजाज के जरिए वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को इससे वाकिफ करवाया जाएगा। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि 9 दिसंबर सन 2009 को दिए गए मरकजी हुकूमत के ऐलान पर अमल का मुतालबा करते हुए मंगल को इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस धरने में अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने समाजी बहबूद के हॉस्टल्स में मुकीम तलबा को 1000 रुपये फीकस मेस चार्जेस अदा करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि घर में सार्फिन की तरह हॉस्पिटल्स को भी सब्सिडी गैस सिलेंडर्स फराहम किए जाने चाहिए। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इंदिरामा बाटा प्रोग्राम के दौरान हॉस्टल्स में मुकीम तलबा के मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं। सेक्रेटरी कुलीन कांग्रेस कमेटी और रुकन कानून साज कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने तमाम जमातों और तंजीमों से अपील की है कि तेलंगाना मसला या किसी और मसले पर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे के दौरान मुजाहरे या एहतजाज न करें। मीडिया से बातचीत करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एक बैनुल-अक़वामी सतह के तारीखी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। उनके काफिले को रोकने की कोशिश या दूसरे किस्म के एहतजाज से हैदराबाद की बदनामी होगी, इसीलिए वो तमाम जमातों और तंजीमों से ताउन की अपील कर रहे हैं। बाबली प्रोजेक्ट मामले पर मंगल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत से कबल रियासती वजीर बड़ी आबपाशी सुदर्शन रेड्डी ने कुल जमाती इजलास तलब किया है। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने इस तवक्को का इजहार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत के हक में आएगा। उन्होंने बताया कि पीने के लिए अगर महाराष्ट्र को 1.09 टीएमसी पानी दिया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन रियासत को 7 टीएमसी पानी हासिल होने के लिए वो पुरुमीद है। अपोजिशन जमातों ने तहम मुकदमे की समाअत से एक दिन कबल जायजा इजलास मुनक़द किए जाने की मज़म्मत करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिर्फ दिखावे के लिए ये इजलास तलब किया है। अपोजिशन अरकान का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत के हक में नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। सदर पीसीसी बोस्सा सत्यनारायण ने तेलंगाना से मुतालिक गुलाम नबी आज़ाद के बयान की हिमायत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले के हल के लिए वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये एहसास जाहिर किया कि इस मसले की यकसुई के लिए रियासतों की तंजीम जदीद के दूसरे कमीशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के नतायज हुकूमत की कारकर्दगी पर मुनहसर रहेंगे। उन्होंने इस बात की पेश क़यासी की है कि इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तीसरा मुकाम हासिल होगा और ज़िमनी इंतखाबात में दोहराई गई कारकर्दगी को तेलुगुदेशम आम इंतखाबात में भी दोहराई गई। सदर पीसीसी ने कहा कि जारी माह की 18 तारीख से कांग्रेस पार्टी के रुकन साजी प्रोग्राम का आगाज होगा।